अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फेवरेट पेज है ना वो बनाते हैं। तो फेवरेट पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पेजेस में एक फ़ाइल बनाएंगे फेवरेट्स नाम की TSX फाइल। इस फेवरेट्स पेज में अब हम हमारा जो फेवरेट पेज का कोड है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली हमें वही करना है RAFC, और इसके बाद हम यहाँ पर ड्यू में क्या करेंगे, हमारा फेवरेट पेज बनाते हैं जिसके अंदर एक RDU हम लेने वाले हैं, और इसके अंदर भी एक RDU होगा हमारे हेडर के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ड्यू ले देते हैं, और यहाँ पर होगा एक H1 टैग और यहाँ पर होगा P टैग। क्लास नेम इज इक्वल टू मीन हाइट स्क्रीन, और उसके साथ साथ पैडिंग फ्रॉम टॉप होगी हमारी 24 एंड पैडिंग फ्रॉम बॉटम होगी हमारी 12। उसके बाद क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर MX ऑटो एंड PX4। इसके बाद ये जो टिव है यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे, वो होगा टेक्स्ट सेंटर एंड MB12, और यहाँ पर हम देंगे फॉन्ट डिस्प्ले और टेक्स्ट 5XL, उसके साथ साथ फॉन्ट होगा बोल्ड, टेक्स्ट फोरग्राउंड एंड MB4। और इस H1 टैग में हम क्या लिखने वाले हैं, माय फेवरेट्स। तो ये हमारे पेज का होगा टाइटल, माय फेवरेट्स। उसके साथ साथ इस P टैग में हम क्या करने वाले, फर्स्टली तो इसे क्लास नेम देंगे जो कि होगा टेक्स्ट लार्ज, उसके साथ साथ टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, एंड मैक्सिमम जो विड्थ होगी हमारी वो हम रखने वाले हैं 2XL और MX ऑटो, और यहाँ पर हम लिखेंगे योर कलेक्शन ऑफ beloved cakes। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसी फेवरेट पेज को हमारे आफ्टर टेक्सास में इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं क्यों ना इसे एक बार कॉपी कर लूँ। यहाँ पर मैं देती हूँ फेवरेट्स, और यहाँ पर होगा हमारा फेवरेट पेज, फेवरेट्स, और इसे हमें इंपोर्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं अपने ऐप को रन करूँ ग्रेड यहाँ पर, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मुझे मेरा जो फेवरेट पेज है वो अभी दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें सारे जो, अगर मैंने यहाँ पर जो फेवरेट वो केक्स किए हुए हैं वो यहाँ पर दिखने चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब हमारा कोड लिखना होगा। तो जल्दी से हम जाएंगे और उसके लिए हम हमारा जो कोड है वो लिखेंगे। अब सारे के सारे जो नीचे के फंक्शन, नीचे के कोड है वो लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ जो यूज स्टेट्स है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, कुछ इफेक्ट्स एंड कुछ फंक्शन जो है वो यहाँ पर हम लेंगे, क्या ताकि हमारे जो सारा डेटा है वो फेच हो और वहाँ पर दिखे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फर्स्टली हम यहाँ पर 3 स्टेट लेंगे। एक तो हमारा सेलेक्टेड टेस्ट होगा, उसके बाद मॉडल ओपन एंड फेवरेट केक्स का। सो कॉन्स्ट सेलेक्टेड केक set selected cake is equal to use state, उसकी फर्स्टली तो वैल्यू एनी होगी और बाय डिफ़ॉल्ट वो होगी नल। उसके बाद सेकंड जो यूज स्टेट है वो होगा हमारा इज मॉडल ओपन। तो क्यों ना मैं जल्दी से लिख कर आऊँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। अब ये रहे हमारे वो 3, यहाँ पर हम यूज स्टेट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, यूज कुछ इस तरीके से। तो हमारे जो यूज स्टेट है वो आ गए सेलेक्टेड केक के लिए, इस मॉडल ओपन के लिए, फेवरेट्स केक के लिए। तो 3 यहाँ पर देने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो लोड फेवरेट्स का फंक्शन है वो यहाँ पर लिखेंगे। सो कॉन्स्ट लोड फेवरेट्स इज इक्वल टू, उसे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट
favorites इज इक्वल टू जेसन डॉट पास, जहाँ पर क्या है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जहाँ से हम क्या लेने वाले फेवरेट्स वरना एक एम्प्टी एरे। तो ये हमने ले लिया हमारे और लोकल स्टोरेज से फेवरेट्स ले लिए। देन क्या करेंगे हम कॉन्स्ट फेवरेट केक्स इज इक्वल टू क्या होगा केक्स डेटा कहाँ से आएगा, जो हमारे जेसन फाइल थी वहाँ से आएगा। देन फिल्टर केक, जहाँ से हम क्या करेंगे हमारे जो फेवरेट है वो केक्स लेने वाले। तो फेवरेट्स डॉट इंक्लूड केक एंड आईडी, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सेट फेवरेट केक्स इज इक्वल टू फेवरेट केक, यहाँ पर होगा फेवरेट केक्स। अब हम जो हमारा जो केक डेटा है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट केक्स डेटा फ्रॉम डेटा और यहाँ पर होगा केक्स जेसन। सो लोड फेवरेट का फंक्शन जो था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें हमारा जो हैंडल केक क्लिक का फंक्शन है वो भी यहाँ पर बना देना है एक बार। कॉन्स्ट हैंडल केक क्लिक इज इक्वल टू केक एनी, और जहाँ पर हम क्या करेंगे सेट सेलेक्टेड कुछ इस तरीके से एंड सेट इज मॉडल ओपन। तो ये जो फंक्शन थे दो वो तो हमने बना लिए, लेकिन हमें उसके बाद क्या बनाना है, यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाना है, यूज इफेक्ट बनाना है। तो यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं एक यूज इफेक्ट लूँगी और यहाँ पर हमें यूज इफेक्ट कर लेना है इंपोर्ट यूज इफेक्ट कॉमा देना है। सो यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे हमारे जो भी लोड फेवरेट्स का फंक्शन है फर्स्टली तो वो लोड करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हम यूज इफेक्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड देन कॉस्ट, यहाँ पर हम लेंगे एक हैंडल स्टोरेज नाम का स्टोरेज चेंज, जहाँ पर होगा लोड फेवरेट्स फंक्शन कुछ इस तरीके से। अब इस यूज इफेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमने अगर लोड फेवरेट्स अगर हमने मेन्यू और होम पेज से अगर फेवरेट्स में ऐड किया तो वो तो ऐड होंगे, लेकिन अगर हम फेवरेट्स में ऐड करेंगे या फिर लाइक कर देंगे तो हमारा फेवरेट से निकल जाना चाहिए या फिर ऐड होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं तो विंडोज़ डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और वो क्या होगा स्टोरेज उसमें होगा हैंडल स्टोरेज चेंज, जो हमने अभी फंक्शन बनाया ऊपर वो वाला। और उसके बाद एक और यहाँ पर होगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और वो होगी हमारी फेवरेट चेंज फेवरेट्स। यहाँ पर भी हम यही फंक्शन लेने वाले। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना सही होगा। एंड लास्टली हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर होगा हमारा विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, और जो स्टोरेज है वो स्टोरेज कुछ इस तरीके से। एंड सेम यहाँ पर क्या होगा हमारा यही होगा, क्यों ना मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ। सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है रिमूव इवेंट लिसनर। सो ये और ये यहाँ पर, एंड लास्टली हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देना है एंड सेमीकोलन देना है। तो ग्रेट, हमारा जो यूज इफेक्ट था वो भी यहाँ पे बना ले लिया। तो ये जो विंडोज़ वाले जो यहाँ पर इवेंट लिसनर हमने लगाया है वो क्या करते हैं कि हमें हमारा जो इवेंट है वो सेम यानी कि फेवरेट विंडो में सेम विंडो में हमें चेंज करने देता है। सो
ये हो गया हमारा। अब हमें जो नीचे का फंक्शन नीचे का कोड है वो लिख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर इस div के बाद हम क्या करेंगे, हमारी फेवरेट्स की लेंथ दिखाएंगे। तो फेवरेट्स लेंथ अगर 0 से बड़ी हो तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक टैग लेंगे और यहाँ पर होगा हमारा फर्स्टली p टैग, जिसमें हम ले लेते हैं क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड एंड MB ऑफ 6, जहाँ पर होगा हमारा फेवरेट। तो क्यों ना मैं यहाँ पर ये लिख दूँ एक बार। और जो केक कार्ड है वो हमें इंपोर्ट करना होगा, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर को कंप्लीट करना होगा। सो टर्नरी ऑपरेटर को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ एक लिंक इंपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपली देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने हमारा जो फेवरेट्स था उसकी लेंथ कैलकुलेट की है। अगर हमारी लेंथ 0 से बड़ी है तो, और वहाँ पर हमने जो हमारे जो सारे केक्स है वो दिखा दिए केक कार्ड का यूज़ करके। एंड देन अगर नहीं है तो हमने यहाँ पर बताया कि नो फेवरेट्स एडेड हियर एंड स्टार्ट एडिंग केक्स। तो सिंपली अगर मैं आपके ऐप रन करूँ तो यस, हमें हमारे जो सारे फेवरेट्स है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी। लेकिन हम अगर इसे अनफेवरेट करें तो ये फेवरेट से नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें वो फंक्शंस कॉल करनी पड़ेगी जो कि हमने ऊपर बनाए थे। और अगर यहाँ पर हमें सारे हमारे फेवरेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब लास्टली हमें क्या करना है, सिंपल इस div के नीचे हमारा एक केक मॉडल लेना है, और उस केक मॉडल में हम क्या कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर केक देंगे, सेलेक्टेड केक, उसके बाद इज ओपन होगा इज इक्वल टू इज मॉडल ओपन and on close is equal to set is model open में false and load favorites हमारा जो ऊपर का फंक्शन था वो। सो ये तो हमने कर दिया। अब हम अगर हमारी ऐप को रन करें और रिफ्रेश करें एक बार, सो यहाँ पर अगर मैं अनफेवरेट करूँ और रिफ्रेश करूँ, एक मिनट, यहाँ पर हम फिर से रिफ्रेश करें तो हमारा वो अनफेवरेट से चला गया। यहाँ पर मैं अनफेवरेट कर देती हूँ, हमें यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना होगा तो चला गया। और अगर मैं फिर से कोई जो केक्स है वो ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैंने 2 केक और ऐड कर दिए, तो मैं जैसे फेवरेट में जाऊँगी फेवरेट्स में तो मुझे वो 2 केक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। सो ग्रेट, हमने हमारा जो फेवरेट पेज है वो भी यहाँ पर बना दिया है। नाइस।